क्या सर्दियों के मौसम में आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? क्या आप भी हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, सर्दियों में हम ब्लड प्रेशर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर ये नियंत्रित नहीं होता तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, उससे पहले आपको कुछ डाटा सुन और समझ लेने चाहिए। साथियों, आज दुनिया भर के 1/3 लोग हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 वर्षों के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में तकरीबन 97% का इजाफा देखा गया है। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से करीब आधे लोग ये नहीं जानते कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी आप हाई बीपी के शिकार हैं, लेकिन आपको ये एहसास ही नहीं हो पाता है कि आप हाई बीपी के पेशेंट हो रखे हो, और जब इसका नुकसान होना शुरू होता है तब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी के मुताबिक भारत के तकरीबन 30% एडल्ट्स हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। साथियों, मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा और गर्मियों में कम हो जाता है। दरअसल सर्दियों में तापमान कम होता है, जिससे ब्लड वेसल्स अस्थायी तौर पर सिकुड़ जाती हैं। ब्लड वेसल्स में होने वाली सिकुड़न की वजह से ब्लड को सही तरह सप्लाई होने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मसलन जैसे मान लीजिए कि एक पानी का एक रास्ता है, और उस रास्ते में पानी तभी चलेगा जब पीछे से कोई प्रेशर पड़ेगा। अगर पानी ऐसे ही जमा हुआ है तो उसमें प्रेशर डालने की जरूरत है। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज कम हो जाती है, तो ब्लड की जो फ्लो है, ब्लड की जो रफ्तार है, वो कम हो जाती है। तो ब्लड को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फ्लो के लिए उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत होती है। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है तो ये सर्दियों की वजह से होता है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मौसम में अचानक बदलाव आने से ब्लड प्रेशर सीधे तौर पर प्रभावित भी होता है। वहीं सर्दियों में पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने की अन्य वजह भी हो सकती है, मसलन ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा, बादल, इन सब चीजों का असर पड़ता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने में। साथियों, सर्दियों के मौसम में होने वाले आलस की वजह से एक्सरसाइज न करना, सिगरेट, शराब का सेवन और कई सारी नशीली चीजों का सेवन, इन सब चीजों के सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और तो और खाने में नमक का सेवन अगर ज्यादा हो जाए, हम असमय खाना खाना शुरू कर दें, यानी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, अभी कभी सुबह खा रहे हैं, कभी शाम को खा रहे हैं, कभी देर रात खा रहे हैं, तो जो खाने का जब टाइम टेबल बिगड़ता है तो इससे भी ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ठंडे मौसम में ज्यादा देर तक बाहर रहना, ये सब कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनते हैं। दोस्तों, यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक, दिल और किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिल ठीक से खून कम पंप नहीं कर पाता। इसकी वजह से दिल के फेल होने का जो खतरा है वो भी बढ़ा रहता है। आपकी किडनी खराब हो सकती है। साथ ही दिमाग में खून रिसने या खून के थक्के जमने से ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर जितना नॉर्मल रहेगा, उतनी ही दूसरी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। ऐसे में हमें अपनी लाइफस्टाइल में फौरन बदलाव करने चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्रतिदिन हमें कुछ मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाने पीने में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। वजन को कंट्रोल रखना चाहिए। शरीर को हमेशा गर्म रखना चाहिए। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन वाली चीज़ों का सेवन हमें कम करना चाहिए। हम नमक का सेवन कम करें और डॉक्टर की दी गई दवाइयाँ समय पर लें, और अपने ब्लड प्रेशर की हर दिन हमें मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए आपको अपनी डाइट में भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसके लिए आप अपनी डाइट में पोटेशियम से भरपूर मूली को शामिल कर सकते हैं। चूंकि मूली में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में बेहद मददगार है। इसे कच्चा या भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन और पोटेशियम से भरपूर गाजर भी शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप मेथी का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सब्जी बाजार में आप चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, मेथी भरपूर मात्रा में मिल रही है, तो आप मेथी का सेवन कर सकते हैं। घुलनशील फाइबर से भरपूर मेथी का साग कम सोडियम वाला होता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मेथी के अलावा आप पालक को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर पालक एक सुपर फूड है जो धमनियों की दीवारों को मोटा होने से हमें बचाता है। साथ ही
हार्ट संबंधी मामलों में होने वाले गंभीर खतरों को कम करता है और ब्लड प्रेशर संतुलित रखता है। पालक के अलावा विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चुकंदर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। सर्दियों का मौसम है, चुकंदर आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। सर्दियों में ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको मोटे और वुलन वाले कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही लंबे समय तक आप बाहर ना रहें, क्योंकि जब सर्दी लगती है आपको, सर्दी आपको बढ़ती है, तो फिर इससे आपके ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ता है। अगर आपको सर्दियों में ब्लड प्रेशर में किसी भी तरीके का कोई बदलाव दिखाई दे रहा है तो आप समय न गवाएं, आप ज़्यादा देर ना करें, आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की जो भी हिदायत हो, डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट हो, आप उसको फौरन अप्लाई करना खुद पर शुरू कर दें। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी इस वीडियो के जरिए हमने आपके साथ साझा की है, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए काम की है, आपके लिए मतलब की है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ ना कुछ लिखें, अपनी राय साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर फायदे की लगेगी, ज़रूर काम की लगेगी। इसी तरीके के वीडियो आप सबसे पहले देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।